हत्या देखिए सर, उसको उस बच्चा को कहीं ले जाके 2 दिन 4 दिन और जगह रखा गया है। अच्छा। किस तरह से गरीब परिवार है, इनको बच्चा को हम छुपा सकते हैं, किनको इनको पास लड़ने का लिए पैसा नहीं है। अच्छा, रखा गया था, उसके बाद हत्या किया गया उसका बाद हत्या किया गया है। 2 तारीख को रखा, मतलब स्कूल में से गायब है बच्चा। 4 तारीख को हत्या करके 5 तारीख को यहाँ बिका गया है। जी धमकी दे रहे हैं जो हम वोटर लिस्ट निकाल कर 200 आमदी पर FIR करेंगे। धमकी दे रहे हैं? धमकी दे रहे हैं। किसको? आपको धमकी दी है? हाँ जी। जिस परिवार का बच्चा चला गया, आज आपके परिवार का बच्चा गया होता तो आप पर क्या गुजरता, लेकिन इसी परिवार से एक बच्चा चला गया है और आप FIR की बात करते हैं। शर्म भी आनी चाहिए। अरे उस अपराधी को पकड़िए, समय आपके पास है। प्रशासन चाहेगी तो 12 घंटे के अंदर दूध का दूध और पानी का पानी कर दीजिएगा। अरे SHO महोदय, क्या गरीबों पर FIR करिएगा? आज मैं कोटवा थाना के ये मच्छरगांवा पंचायत में आज एक ऐसी अप्रिय घटना घटी है जो कि देख करके अगर सुन लीजिएगा तो दिल रहम जाएगा और रुआं खड़े हो जाने वाली ये घटना है। और कोई ये बड़े नहीं, कोई अपराधी नहीं, कोई घर की नौजवान नहीं, एक मासूम बच्चे की हत्या, और वो भी स्कूल से पढ़ने गया छात्र, और उस छात्र की हत्या करके उसी स्कूल के पोखरे में दफन कर देना और फेंक देना, ये बहुत बड़ी जघन्य ये अपराध है। ये अपराध मुझे लग रहा है कि ये जंगल राज की जो प्रवृत्ति को लोग कहते थे वो फिर इस बिहार में दोहराने लगा। लगातार मेरे चैनल पे आप सभी देख रहे होंगे, मैं विस्तार से बताऊंगा। पहले मैं जानने की प्रयास कर रहा हूं कि ये आखिर ये लाशें, ये बड़ी, ये मासूम बच्चे, ये छोटा नन्हा सा बालक, 11 वर्ष का ये बालक आखिर किसका बिगाड़ा था, किससे झगड़ा हुई थी, किससे विवाद था, ये किसके पैसे ले लिए थे, किसकी संपत्ति हड़प लिया था कि इस बच्चे की हत्या करके और एक पोखर में और एक तालाब में फेंक दिया गया। इस पर विस्तार से मैं बताऊंगा। पहले उस परिवार से, आज बिलखते हुए ये परिवार, उस नन्हे मुन्ने इस बच्चे के, ये गरीब परिवार के बच्चे हैं, यहाँ पे मैं उनसे, इनके परिवार से जानने की प्रयास करूंगा कि ये घटना कैसे हुई है और कब हुआ। का नाम बा? मुकेश प्रसाद। मुकेश प्रसाद जी। ये घटना केंगे भल बा? मास्टर लोग मोबाइल वालो ओकरा के साइडे घुमाते घुमाते ले आकर 6 दिन पर ले आकर पोखरे में डाला है। अच्छा, ये पढ़े कहिया गए रहे लड़का? 2 तारीख के। 2 तारीख के? जी। को बजे? 9 बजे से गया था यहाँ से। 9 बजे किया था? जी। उस दिन पढ़ाई हो रहा था? जी। हाँ जी। तो आपको कैसे पता चला कि मेरे बच्चे को मार दिया गया? हमारे खोजनी करने लगे हम लोग, तो पता नहीं लगा, तो हम लोग छानबीन चारों तरफ किए। उसके बाद नहीं पता लगा तो हम लोग तब गया हम लोग थाना पर। पहले स्कूल में गए कि नहीं पता चला? तो गए थे स्कूल। किससे बात हुई स्कूल में? मास्टर था, हेड मास्टर था। कौन मास्टर थे? हेड मास्टर भूलन था। हाँ। और क्या नाम है उनका? विकास। हाँ। हेड मास्टर था वो। और एक और था। क्या बोला ये लोग? क्या बोला? पुष्पा मैडम। हाँ, क्या बोला लोग? बोला थे उसका हाजिरी पूगेगा तो हम देंगे बैग, आना तो नहीं देंगे। अच्छा, तो उस समय बच्चा आपका था? हम लोग उसको 1:30 बजे छोड़ के चले आए घर पे। 1:30 बजे? जी। अच्छा। और हम लोग 4 बजे से खोजी करने लगे उनको। हाँ। उसके बाद नहीं मिला। थाना पर आप कब गए? थाना पर हम लोग गए हैं यहाँ से छानबीन करके चारों तरफ से। हम लोग गए हैं यहाँ से 10 बजे। 10 बजे? जी। आप तो कह रहे हैं कि 1:30 बजे स्कूल गए थे? दिन में गए थे। अच्छा, रात में 10 बजे थाना पर गए? जी। छानबीन करके नहीं मिला तो हम लोग गए थाना पर दरखास्त देने के लिए। दरखास्त दिए थाना प्रभारी को? दिए थे। अच्छा, वो दरखास्त को दाब दिया। अच्छा। आया, चेक चुक कर लिया, फिर चला गया, दब गया। उसके बाद आया नहीं। अच्छा, दरखास्त दिए तो दब गया, उसके बाद क्या? नहीं आया थाना पर, कोई प्रभारी नहीं आया खोज पूछ करने के लिए। ठीक है, तब? उसके बाद हम लोग इधर उधर खोजते खोजते रह गए, हार गए। तो हम लोग फिर कल हम लोग को बच्चा का पता लगा। फिर गए। क्या पता लगा? जो मार कर पोखरे में डाला है। उसी दिन कल में पता चला? जी। 6 दिन हो गया। 6 दिन। कैसे पता चला कि पोखरा में मार के फेंक दिया? दूसरे आदमी ने हम लोग को पता दिया। कौन आदमी है वो? वहाँ गया था पूजा करने के लिए, मंदिर है माता का। हाँ। वहाँ पानी लेने के लिए गए पोखरे के बाद, वहाँ बच्चा के कपड़े लौक रहा था। अच्छा, उसी दिन? जी। कल होकर के? कल का दिन। अच्छा। 2 दिन हम लोग पोखरे का जाल लगा दिए, नहीं मिला।
लेकिन कपड़ा बच्चा का था पोखरा में। पोखरा में था। कल परसों का रात में डाला है। कल हम कपड़ा कब मिला था? उसी कल होके? उसी कपड़े शरीर में उसी का था। तो फिर नहीं मिला बॉडी बोल रहे हैं लाश? लास्ट सुबह में मिला है कल। जी। तो आप कह रहे हैं कि हत्या के कल होकर के बॉडी मिला, कल नहीं मिला, फिर बाद में मिला, कपड़ा कब मिला? परसों का रात में हुआ है घटना, उन लोग किए होंगे। हाँ। और कल सुबह हम लोग का मिला है 10 बजे। बॉडी कब पुलिस खोज रही थी? बॉडी खोज रहा था उसी दिन 2 तारीख के आया था उनने। आपको ये हत्या की सूचना कैसे मिली कि हत्या हो गया है? हत्या हुआ है, कुत्ता ने आया था सरकारी। उसके पहले कैसे पता चला कि आप कह रहे हैं कि हत्या हो गया था? हम लोग को मास्टर पर शक था। शक था जी। और शक के आधार पर आप कह रहे हैं? बास्ता वही में रहे। जी, बास्ता वही में रहे। हाँ, बास्ता बाबू के वही में रहे। हम्म। अब बाबू के पता न रहे, था पता न रहे। हम्म। तब हमनी के खोजे लगनी, सब पूछे लगनी, सब मैडम से, मास्टर से। तो कहे लो जे स्कूल से बाहर गया लड़का, तो हम नहीं जाना जे लड़का हम कहाँ गल कहाँ ना, हम नहीं कुछ नहीं जाना। स्कूल में बास्ता स्कूल में रहे? हाँ, बास्ता स्कूल में रहे। अच्छा, ये मास्टर के कहना है? हाँ जी। अपने कब अपने लड़का घर से भेजले रहनी पढ़ेला? 9 बजे। 9 बजे भेजले रहनी, ओकरा बाद वापस ना आइल गला? अच्छा। थाना में और के गए रहे? थाना में हम लोग गए थे 6 आदमी। 6 आदमी? जी। अच्छा, आवेदन दिया है थाना में? जी। हैं? जी। और तो आवेदन उहे है कि रात के सारा गेट खोल के आवेदन हम लोग दूसरा दिए थे उसमें। अच्छा। खोजी करने के लिए, वो खोजी नहीं किया। अच्छा। पोखरा में खो जाए। उसके बाद बोला है जो हम लोग आएंगे तो जाल लगाएंगे उसमें। हाँ। और अमित बोल रहा है जो अमित यादव है एक, वो बोल रहा है जो हम खोजवाएंगे। उस दिन खोजवाया नहीं हो। मैं यहाँ जानने की प्रयास कर रहा हूँ। परिवार ये नर्वस है, बात बोलने में कुछ बोल नहीं पा रहा है। स्वाभाविक है, जिस परिवार से बच्चा अगर गायब हो गया हो, जिस घर में मृत्यु हो गई हो, वास्तव में वो बोलने के योग्य नहीं। लेकिन यहाँ के कुछ लोगों से मैं ये बात जानने की प्रयास कर रहा हूँ। अगर यहाँ के कुछ लोग जो बता पा रहे हैं, कुछ जात रहे हैं, इनसे मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या नाम बा अपने? सुरेश। के बनी रहुआ लड़का के? हम बाबा लागम। रहुआ बाबा लागम? हाँ। के घटना बा बताओ जाओ। 2 तारीख के लड़का 9 बजे गेल बा यहाँ से। 2 तारीख के 9 बजे गेल बाटे। वो मास्टर किताब अथी बास्ता अथी बैग नहीं दिले। आयल लड़का यहाँ, वो अपने पापा के बुला के ले गेल से पापा हमरा बैग दिवा दो। तो लंच के बेरिया, अथी के बेरिया, टिफिन के बेरिया, टिफिन के बेरिया आया, वो पापा के वो अपना बुला के ले गया। और से सर बास्ता तो मास्टर नहीं कहता है से एक अथी पूरेगा तब वो हाजिरी अगर पूरा होगा तो एक बास्ता अथी दिएगा। अच्छा, वो हम समझ चुके हैं कि कहाँ पे क्या मामला ऐसा है। लेकिन थाना पर भी और कोई जाने वाला जो गया था, कोई है व्यक्ति जो थाना पर और कोई गया था? गांव के लोगों से भी एक बार मैं पूछने की प्रयास कर रहे हैं। क्या नाम बा अपने के? ये गांव में ऐसा घटना घटल भाई, जानकारी बा अपने के? जी। केंगे घटना भल भाई? घटना तो बहुत घटना भल है। हाँ, बहुत घटना है ना। और भी यहाँ पे कुछ लोग हैं, मैं जानने की प्रयास। थाना पर कौन कौन लोग गए थे ये हम जानने की प्रयास है। थाना पर अपने गए नहीं? जी। अच्छा, केंगे? हाँ, चलिए। केंगे आवेदन रहे, क्या रहे सर? वहाँ हम लोग आवेदन देने गए जे जिसे बच्चा जिसे यहाँ भुला गया था। कुछ लोग बोल रहा था भुला गया, कुछ लोग बोल रहा था डूब गया था। तो 4 दिन से पूरा छानबीन हुआ। 3 दिन तक पोखरा में जाल से भी यति हुआ, कुछ बच्चा घुस के भी ऐसे बांस से भी चेक किया, उसमें बच्चा नहीं मिला। अचानक कि पोखरा में हम बार बार ये मामला उभर के आ रही है कि पोखरे में जान भी कैसे पता चला कि बच्चे की हत्या हो गई और इसी पोखरे में है? जी सर, 4 दिन के बाद जब इधर माई के स्थान के बगल में पोखरा में जब लाश लौका तो वहाँ के कुछ बच्चा सब बताया जे इसमें कोई बच्चा गिरा है, डूबा है। अच्छा। तो उस सब के माध्यम से पता चला तो सब कोई जाके वहाँ पोखरा में गया। अच्छा। और देखा तो वहाँ पर बच्चा था। अच्छा, बच्चे के शरीर पर कोई चोट था? सर, आँख पर इस पर घूंपा गया है बच्चा के। अच्छा। दोनों आँख फोड़ दिया गया है उसका। दोनों आँख किए का? जी, दोनों आँख में जैसे। और कहीं बॉडी वॉडी में कहीं चोट? सर, बॉडी में चोट तो नहीं था, लेकिन उसका जो जैकेट शॉर्ट पहना था उसमें पीछे मिट्टी लगा है। पीछे मिट्टी लगा जी। है। अच्छा। और भी कुत्ता होता आया था शायद जांच पर? हाँ, जांच करने के लिए कुत्ता आया था। हाँ।
तो कुत्ता वहाँ पोखरा पर से सीधे चला, एक गांव में है, हाँ हाँ उधर बनशक्ति माता का मंदिर है, हाँ। उसके बगल में सागवान के पेड़ है, हाँ, हाँ। वो पेड़ के बीच में थोड़ा सा गड्ढा है, हाँ। वो गड्ढा में वहाँ शराब के बोतल गिलास आप पत्ता पूरा छिटाया था, अच्छा। वहाँ हल्का हल्का खून के धब्बा भी गिरा है। हाँ। उसके बाद वहाँ से कुत्ता उधर गया, इधर हम लोग सरेह के पास, हाँ, हाँ। और वहाँ से फिर घूमा इसे चौरा में होके, माने स्कूल में मास्टर लोग बंद था, जिसे हंगामा हुआ, उसी रूम में कुत्ता घुस गया जाके। अच्छा, उसी रूम में घुसा जी, है। उसी रूम में जाके कुत्ता घुसा, उसके बाद वहाँ से वो लेके चले अच्छा, आप गए। थाने पर आवेदन देने गए थे, क्या ये आवेदन यही था जो देने गए थे आप? जी यही था। तो क्या इस आवेदन को फिर सुनना मिला कि बदला गया? हाँ, क्या आवेदन? वहाँ के जो दरोगा है इस आवेदन को साइड करके दूसरा लिख के क्या वहाँ बोल पर- के साइड किए? क्या बोले? वो बोले जे ये आवेदन सही नहीं है। सही नहीं है। हाँ। हाँ। और वो अपने से बोल के हाँ, लिखवाए? वो अपने से बोल के, वो अपने लिख के और तब वहाँ पर ये अपने से लिखे हैं बड़ा बाबू? सर ये आवेदन पहचान रहे हैं, ये सब आवेदन अच्छा, वहाँ लिखवाया गया? जी वहाँ लिखवाया गया। आप थे वहाँ पे? जी हम लोग थे वहाँ पर। अगर थाना ये प्रभारी था, अगर जो जांच प्रकार अगर ठीक ढंग से किया होता तो ये लड़का मरता नहीं, ये बच जाता। ये घटना के दिन जैसे हुआ उस समय ही जांच जिस समय ये इसको खोज होने लगा, अगर उस समय थाना प्रभारी अगर सही ढंग से खोजा होता तो आज ये लड़का मरता नहीं। तो क्या उस दिन नहीं, बाद में हत्या हुई है? हाँ, उसके बाद में पोखरा में छानबीन हुआ तभी लाश नहीं मिला। जब थाना पे आवेदन देने गया तब लाशें मिला है। और थाना पे आवेदन देने से पहले छानबीन हुआ है पोखरे? तो थाने के साथ में छानबीन हुआ है उस पोखरे में। हाँ। हाँ 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 हाँ। और थाना ने उसको मजदूरी भरपाया किया है, मजदूरी उसने थाना ने दिया है, और तभी लाश नहीं मिला। और जब आवेदन का बारी आ गया, जब आवेदन हम लोग हर जगह देने लगे, तब जाकर लाश मिला। अब मिला तो ऐसी स्थिति में मिला। हत्या के बाद लोग कहेंगे का कहता है? देखी सर, का नाम बा अपने के? मुकेश कुमार हमार नाम हाँ, है। बताओ। ठीक बा, घर बगल में पड़ी। हाँ। देखी हत्या के भली 2 तारीख के हत्या भल। हाँ। ई लो ले के 5 तारीख के स्कूल में माने जब छानबीन होके लागल, खोज पूछ होके लागल, तो ई लो माने जैसे हमनी के सर एगो बानी भूलन सर, हमारा बेटा रही बगले में दलित परिवार के घर बा, मुसही टोला बोलेला चाउमीन के काम करी ले। हम आवत रही चाउमीन लेके, तब वहाँ के बेटा नहीं भूलन सर, तो गए रही वो लोग के मुसहर लोग के समझावे ई चीज ला जे रौरा एगो काम करी लोगन मत जाई लोगन, रौरा लोग के बच्चा तो भुलायल नहीं खे। अच्छा, ठीक बा। तो उ लोग हमरा से पूछलक जे बउआ रौरा रोज तो आई लेने कहीं अच्छा, चाउमीन गांव के लोग के रोकल जाते रहे मास्टर के द्वारा? मास्टर के द्वारा, भूलन जादव। भूलन जादव, अच्छा, जो स्कूल में के हेड मास्टर है। हाँ, हाँ। हत्या देखिए सर, उसको उस बच्चा को कहीं ले जाके 2 दिन 4 दिन और जगह रखा गया है। अच्छा, किस तरह से गरीब परिवार है, इनको बच्चा को हम छुपा सकते हैं, हाँ। इनको पास लौटने का लिए पैसा नहीं है। अच्छा, रखा गया था, उसके बाद हत्या किया गया? उसका बाद हत्या किया गया है। 2 तारीख को रखा, मतलब स्कूल में से गायब है बच्चा। 4 तारीख को हत्या करके 5 तारीख को यहाँ बिका गया है। ठीक है, 24 घंटा में लाश फूल जाता है, मगर लाश फूला नहीं था। लाश जब निकला तो हम लोग देखे लाश फूला नहीं था। वो लोग इस सजब से लेके गए थे। अच्छा, ये हत्या हो गया, उसके बाद कौन फिर दबाने की बात कौन कह रहा है कि ये केस को खत्म कर लीजिए, पैसा ले लीजिए? देखिए, अभी भी हमारे ग्राम पंचायत का कम से कम 50 आदमी था वहाँ पे। हाँ हाँ। मतलब नहीं होता है, बच्चा को जान गया किसी को, अब मजा ले किसी। नहीं, कौन कह रहा है कि मैनेज कर लीजिए? वही सब लोग कह रहा है, उनका पार्टी कह रहा है। क्या कह रहा है? जे 4 लाख रुपया ले लीजिए, उसको मैरिज कर लीजिए। अच्छा, तो मान लीजिए जे आपको हम 4 लाख रुपया देते हैं, आप अपना बच्चा ला के दीजिए, हम उनको मार देते हैं बेरहमी से, आपको आँख के सामने, तो मैरिज हो जाएगा। अच्छा, ये मैनेज करने वाले कौन लोग हैं? अपना गांव का आदमी है, मास्टर लोग है। ये बहुत बड़ी मामला ये समझ में आया कि लोगों के कहना अनुसार अगर जिस दिन हरकतें इन लोगों के आई और पुलिस प्रशासन के बीच में, ये गरीब, ये पीड़ित परिवार गया, आवेदन दिया, अगर उस रात में खोजबीन हुई होती, उस दिन होता, तो इस बच्चे की जान नहीं जाता। ये लोगों का कहना है। यहाँ पर निश्चित तौर पे सवाल दूसरा उत्पन्न हो रही है कि सवाई आवेदन लेकर के, मेरे हाथ में ये आवेदन है, आप ये देख सकते हैं। मैं आवेदन आपको जरूर चैनल पर मैं दिखाने की प्रयास कर रहा हूं कि पीड़ित आवेदन लेकर के जाते हैं, लेकिन थाना प्रभारी के द्वारा आवेदन को चेंज कर दिया जाता है, और ये आवेदन चेंज करके दूसरा आवेदन लिखवाया जाता है। और इस दोनों आवेदन में, मेरे हाथ में है,
फर्क बस इतना ही है कि इस आवेदन में बाई नेम्ड FIR है और उस सभी व्यक्तियों का आवेदन पुलिस प्रशासन के द्वारा इस आवेदन से हटा दिया गया है। ये मामला है, आखिर कौन हटाया, आखिर ये मामला कैसे बन रही है? पीड़ित परिवार कह रहा है कि हत्यारा कौन है, हत्या किसने किया, आवेदन दिया है लेकिन पुलिस प्रशासन उसकी नामों को गौण कर देती है। यह बहुत बड़ी आखिर कहीं ना कहीं ये जांच की विषय है। निश्चित तौर पर गृह मंत्री महोदय और मैं सीधा DGP महोदय से मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि आपका पुलिस आखिर आवेदन और फोन पर आप कहते हैं कि एक कॉल करिएगा और 24 घंटे के अंदर रिजल्ट आपके सामने मिलेगा और पुलिस प्रशासन आपके साथ रहेगी, लेकिन आवेदन देने के बावजूद भी अगर पुलिस हरकत में नहीं आई, निश्चित तौर पे लोगों का कहना है अगर ये पुलिस हरकत में आ गई होती तो ये मासूम का जान नहीं जाता, ये मासूम का जान बच जाता, लेकिन नहीं बचा पाया पुलिस प्रशासन। ये लोगों का कहना है, ये जांच का विषय है। लेकिन बहुत बड़ी बात है, ये गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी बुलडोजर गरीबों की घर पे चलाइएगा। गरीबों का वोट मिला था रक्षा के लिए, लेकिन गरीबों की रक्षा नहीं, यही जंगल राज फिर वापस आ गया है। किस बुलडोजर की बात करते हैं, किस काउंटर की बात करते हैं? आए दिन होती हमारी चैनल को देखिए। मैं लोगों से आग्रह करूंगा कि मेरे चैनल को आप सभी लोग जरूर शेयर करिए, मेरे चैनल को शेयर करिए, आगे तक पहुंचाइए, ताकि ऐसे ऐसे खबर को मैं दिखाता हूं और सरकार और प्रशासन की कान खोलने का काम करता हूं। निश्चित तौर पे अगर ये जान गई होती सरकार, अगर पुलिस प्रशासन एक्टिव हुआ होता तो इस मासूम का जान बच जाता। ये बहुत बड़ी विडंबना है हमारे शासन और प्रशासन का और मुख्यमंत्री महोदय का। 2005 की उस समय जिस समय अपराधियों का मनोबल खत्म हुआ था, वैसे ही फिर लोग बिहार का लोग चाहते हैं। मैं कहता हूं कि यूपी सरकार में जोगी मॉडल की बात मैं करता हूं। क्या जोगी मॉडल केवल बुलडोजर घर पे नहीं, जोगी जी अपराधियों पर बुलडोजर चलाया करते थे और उन अपराधियों को ऐसा सबक कि यूपी में कोई घटना करने से पहले उनकी पतलून गीली हो जाती है और उनका ही नहीं, उनसे जुड़े हुए तमाम लोगों का रुआं खड़ा हो जाता है कि योगी सरकार नहीं बख्शेगी। लेकिन क्या सम्राट चौधरी महोदय, क्या गृह मंत्री महोदय, यही आपका बिहार है कि मासूमों की हत्या होती रहेगी और आप अतिक्रमण हटाने में व्यस्त रहिएगा? अरे उन बिहार से अपराधियों को हटाइए, शूट करिए, काउंटर करिए, सीधे पैर में लंगड़ा ऑपरेशन नहीं, ऑपरेशन फाइनल की जरूरत है। जब तक ऑपरेशन फाइनल नहीं होगा आए दिन मासूमों का जान जाता रहेगा और हम लोग मुखदर्शक बनते रहेंगे और जनता केवल वोट देने वाली मशीन बन गई है और वोट देते रहेगी। निश्चित तौर पे अगर ऐसे अपराधी अगर आते हैं, संज्ञान में आते हैं, तो क्या एक पैर में गोली मार करके और आजीवन मेरे टैक्स से दिया हुआ पैसे से भोजन उसको खिलाइएगा? गृह मंत्री महोदय, DGP महोदय, आपसे सीधा सवाल है, ऐसे अपराधी को चिन्हित करिए और फाइनल करिए, और नहीं तो हम लोग का कमीनी का पैसा उसको जेल में बैठा के मत खिलाइए और आए दिन हत्या मत करवाइए। ये सवाल ये जनता की है, ये गरीबों की है। आज इस गरीबों की मुझे भी सूचना मिली है बहुत सारी बात कि गरीबों की हत्या के बाद शासन प्रशासन से मिल करके और मैनेज की बात भी चलाया करते हैं और मैनेज की बात हो रही है। निश्चित तौर पे मुझे पूरे भरोसा है कप्तान स्वर्ण प्रभात पर, जिन्होंने चंपारण की कमान संभाल रखा है। निश्चित तौर पर उनके पे उंगली नहीं उठाया जा सकता है। उन्होंने निश्चित दूध का दूध और पानी का पानी 24 घंटे में, निश्चित भरोसा है स्वर्ण प्रभात जी पर कि उन्होंने फैसला और सही लोगों को चिन्हित करके सलाखों के पीछे भेजने का काम भी किया है और इसमें भी उन्होंने भेजने का काम करेंगे। निश्चित तौर पे गरीबों का फैसला है। आप लोगों से आग्रह है कि हैशटैग चलाइए, अपराधियों के विरोध चलाइए, हमारे चैनल को शेयर करिए ताकि DGP और गृह मंत्री महोदय के पास पहुंच जाए और उन बहरे हुए सरकार जितने भी इसमें निकम्मे पदाधिकारी हैं उन पर जांच हो। अगर जांच के घेरे में SHO महोदय आते हैं तो निश्चित पर से पहले में SHO पर भी जांच बैठना चाहिए और आवेदन किसने बदला, गरीबों की आवाज दबाने के लिए इसमें कौन कौन पदाधिकारी सम्मिलित हैं, उस पर जांच करके और उन पर कार्रवाई किया जाए। निश्चित तौर पे ये फैसला जरूर हो जाएगी। देखना है कि और फैसला ये वक्त कितना लगता है, या बंद बस्ते में जाता है या फिर मैनेज हो जाता है। जय हिंद।